मैं डॉक्टर रविंदर बुढ़ा, गुरु आयुर्वेद से। आज का विषय है खुद से ना करें आयुर्वेदिक इलाज, क्योंकि यह भी नुकसान कर सकता है। आजकल आयुर्वेद का बहुत क्रेज़ है, लोग इसे मानने लगे हैं। उसके साथ ही साथ अपने प्रयोग और अपने ट्रीटमेंट लोग खुद करने लगे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, इसके लिए कुछ नियम होते हैं। आयुर्वेदिक औषधि हो या आपका आहार है, उन सब के नियम हैं कि किस ऋतु में क्या लिया जाए, क्या खाया जाए और किस आयु में क्या खाया जाए और रोग क्या है और उसके लिए उत्तम औषधि कौन सी है। दुनिया में आयुर्वेदिक औषधियों के मामले में सभी व्यक्ति डॉक्टर हैं। आप अगर कहीं बैठ जाएं और बोलने लगे कि मुझे खांसी है, तो कोई बताएगा मुलहटी ले ले, कोई बताएगा कि आप सौंठ मिर्च पीपल पका करके ले लें। अपने अपने तजर्बे सब बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो वो बता रहे हैं वो आपकी प्रकृति के हिसाब से, आपके दोष के हिसाब से और आपके आयु के हिसाब से या आपके रोग के हिसाब से वो औषधि उचित है या नहीं। लेकिन इसे कौन बताएगा? आप कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं अपनी, तो एक बार आप किसी आयुर्वेद के विशेषज्ञ से बात करें या अपने चिकित्सक से बात करें कि ये औषधि क्या मेरे लिए ठीक है। उसके बाद आप इसका प्रयोग करें, क्योंकि प्राचीन काल से और अब तक जितना भी आयुर्वेद ने सक्सेस पाई है वो शास्त्रीय योगों से है, और जितना नुकसान हुआ है वो अंट संट फार्मूले बना करके आप अपने घर में बना करके जो लेते हैं। उसके लिए मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा। जैसे कोरोना के टाइम पर लोगों ने गिलोय ली, सुन लिया कि गिलोय से कोरोना की रुकावट होती है, लेकिन उसकी एक मात्रा है, एक उसको लेने की विधि है। अगर आप अधिक मात्रा में या अधिक दिन तक आप लोगे तो आपको कब्ज की शिकायत होगी, गैस्ट्राइटिस होगा, और अगर आप लौंग का इस्तेमाल अधिक करते हैं तो आपकी पित्त वृद्धि होगी, रक्तस्राव हो सकते हैं। मात्रा से अधिक लौंग खाने से पित्त वृद्धि होकर के रक्तस्राव होते हैं। ये जितनी भी आपके रसोई में चीज़ें हैं ये सब एक औषधि हैं और आपके जीवन को बचाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। मेरे पास एक पेशेंट ने बताया कि उनके किसी पड़ोसी ने अपने एक्जिमा के ऊपर, अब उसे यही नहीं पता था कि वो एक्जिमा है या दाद है, किसी ने बताया कि आके का दूध लगाने से ये ठीक हो जाएगा। और वो गया जंगल में, उसने लगाने के बाद उसने तड़पना शुरू कर दिया, जलन बहुत खड़ी हो गई, पसीने आ गए, बिलबिलाता हुआ जब वो घर की तरफ दौड़ा तो उसको ये हालत हो गई कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो आप ये अंट संट फार्मूले अपने जीवन में ना
चलाएं। सस्ता और फ्री के फार्मूले आप जो सोचते हैं कि घर में ही ठीक हो जाएंगे, तो ठीक है, तुक्का लगता है, लेकिन अधिकतर नुकसान होने के चांसेस हैं। औषधियों के समय हैं। कुछ औषधियाँ सर्दियों में अच्छी रहती हैं, कुछ गर्मियों में और कुछ बरसात में। बरसात में लेने वाली औषधियाँ अगर आप गर्मी में लेते हैं या गर्मी की औषधियाँ सर्दी में लेते हैं, सर्दी की गर्मी में लेते हैं, तो हानि के 90% चांसेस हैं। अगर आप कोल्ड ड्रिंक सर्दियों में पीते हैं, आइसक्रीम सर्दियों में खाते हैं, तो आपको नुकसान तो होगा। इसी तरीके से आप बहुत गर्म चीज़ें जैसे जावित्री, लौंग, मिर्च, इनके योग गर्मियों में बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आपको गर्मी तो बनेगी ही, पित्त विकार होंगे। तो इसलिए आप सावधान रहें कि ऐसा ना करें कि किसी पड़ोसी ने बताया कि इस रोग में ये ले लो। अब बहुत से लोग शुगर में जामुन का चूर्ण या जामुन का सिरका या जामुन का कोई भी प्रोडक्ट लगातार खाते रहते हैं और उसके बाद उनको अंतड़ियों के रोग हो जाते हैं। ये जामुन के गुणों में नहीं है, उसकी अति, जामुन की मात्रा अधिक और अधिक दिन तक, कोई भी चीज़ है अधिक मात्रा में लेने से आपको हानि होगी। दूध, दही, घी ये ताकत की चीज़ है, लेकिन मात्रा में लेंगे तो ताकत मिलेगी। ऋषि महर्षियों ने आयुर्वेद के जो योग बनाए हैं वो बड़े वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद शोध करके ये योग बनाए और उनको शास्त्रों के रूप दिया। आपको अमृत के समान एक चीज़ दे दी, उसका आप उपयोग करें, लेकिन उसका उपयोग भी आप किसी विशेषज्ञ से पूछ करके करें। और बेटर तो यही है कि आप अपने हर रोग को किसी चिकित्सक को दिखा कर ही उसके अनुसार दी हुई दवा और निर्देश का पालन करते हुए अपने रोगों का इलाज करें। आयुर्वेद के नाम से आप कुछ भी उठा करके खा लें। आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी एक छोटी सी चीज़ कोई घरेलू डाल दी और एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में मिला करके उसको ऊपर लिख दिया आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। आप ध्यान दें इस बात पर। उन्होंने एलोपैथिक की मेडिसिन के साथ में हल्दी मिला करके दे दी कि ये आपके रंग निखारेगा, और हम उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन समझ करके उसका प्रयोग करते हैं। हानि हो सकती है। किसी भी फार्मूले को तोड़ मरोड़ करके प्रयोग करें, अनभिज्ञता से आप उसका प्रयोग करें, उसकी मात्रा अधिक लें, अधिक दिन तक प्रयोग करें। जिस प्रकार से शिलाजीत बलदायक होती है, जीवनदायक होती है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ठीक है और शरीर को बल देती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप छोटे से बच्चे को जल्दी पहलवान बनाने के लिए शिलाजीत का इस्तेमाल कराना शुरू कर दें, या उस छोटे से बच्चे को मकर ध्वज खिलाना शुरू कर दें। ये उचित नहीं है। आयु काल और रोग की तीव्रता या अवस्था, उसके अनुसार औषधियों का प्रयोग किया जाता है। 3 दोष वात, पित्त, कफ, इनके विकृति देख करके मौसम के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार, उसकी विकृति को देखकर और व्यक्ति की
प्रकृति को देख करके औषधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है धातुओं का देखकर, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, इनमें किसमें कमी है या कौन सा विकृत है, यह देख करके आयुर्वेदिक औषधि इस्तेमाल होती है। कई लोग अपनी जिस्मानी ताकत को बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं और उसकी रस धातु भी नहीं बनती और वो ट्रीटमेंट बड़े भारी भारी और महंगे महंगे ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उनको लाभ नहीं होता। विज्ञापन देख करके या पड़ोसियों की बात सुन करके उसने ये चीज़ खाई थी, मैं भी खा लूँ, मुझे भी लाभ मिल जाएगा। सबकी प्रकृति अलग, दोष विकार अलग, फिर आप क्यों रिस्क लेते हैं? ये जीवन है आपका, इस जीवन को सुरक्षित रखिए। आयुर्वेद बहुत सुरक्षित चीज़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिसको नुकसान होता है वो उसकी अनभिज्ञता है। औषधियों का दुरुपयोग करना, अति मात्रा में लेना या अल्प मात्रा में लेना, या दोष आयु की अवस्था ना देखें तब इसका प्रयोग करना, तब ये नुकसान कर सकता है। लेकिन औषधि की बात नहीं है। आप खाना भी अगर अपनी प्रकृति के हिसाब से नहीं खाते, आयु के हिसाब से नहीं खाते, किसी पैदा होते ही बच्चे को आप हलवा खिला देंगे, पूरी कचौड़ी खिलाना शुरू कर देंगे? 3 महीने का बच्चा या 2 महीने का बच्चा, आप उसको हलवा खिलाएंगे? अगर खिलाते हैं तो बहुत गलती बात है। वो खिलाएं जो आपके सातम्य हो, आपको सूट पड़ता हो, आप पचा सकते हैं। कई बार आपके लिए ये चीज़ ठीक है, औषधि ठीक है, आहार ठीक है, लेकिन वो भी नुकसान कर जाता है क्योंकि आपकी जठराग्नि ठीक नहीं है। जठराग्नि का भी ध्यान दिया जाता है। शरीर की अग्नियाँ ही आपके जीवन को बनाती है। आपकी अग्नि ठीक है तो आपके धातुएं ठीक हैं, आपका शरीर ठीक है, आपका जीवन ठीक है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप किसी के कहने से, अनभिज्ञता के कारण किसी औषधि का या किसी आहार का प्रयोग ना करें। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। कुछ अगर सवाल आपके मन में उठते हैं, कुछ संशय है, तो आप कमेंट्स में लिखें, हम उसका जवाब देंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम आपके विचारों के ऊपर ही बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। जय आयुर्वेद, जय भारत।